साइक्लोन, सुनामी, बरम्यूडा ट्रायंगल, भाई ये क्या पिचेस बना रहे हैं भाई? ये क्या थी पिच? ये यूएसए में और स्पेशली न्यूयॉर्क में क्या पिच बन रही है भाई? मतलब यार पिच के स्विंग भी है, ठप्पा लग के सीम भी है, इतना हाई बाउंस भी हो जाता है, बैट्समैन को बॉल लग रही है, कभी जो बॉल है वो लो भी रह रहा है, ठीक है। तो सब कुछ है फास्ट बॉलर्स के लिए। तो भाई क्या ये चल रहा है? पहले पहले आईपीएल के अंदर पाटा विकटे 300 के करीब स्कोर हो रहा है, और अब यहाँ पे यूएसए के अंदर जो कि ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई हैं, वहां पे बैट्समैन से खेला ही नहीं जा रहा। भाई थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करो अगर वर्ल्ड कप जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। भाई 8 विकेटों से यहाँ पे हरा दिया इंडिया ने अपने पहले मैच में, और समझ लें कि स्मैश ही कर दिया यहाँ पे आयरलैंड को। देखिए जो थोड़ा बहुत चांस था ना आयरलैंड का, वो टॉस के ऊपर ही खत्म हो गया था। देखिए आयरलैंड, एज पर रिपोर्ट्स, आयरलैंड ने इस स्टेडियम में आज से पहले कदम भी नहीं रखा हुआ। हो सकता है इंडियन टीम में ने भी नहीं रखा हो, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा बहुत चांस था ना आयरलैंड टीम का, ये जो अंडरडॉग होती है, वो टॉस के ऊपर ही खत्म। जो 20% चांस या 30% चांस था, वो टॉस के ऊपर खत्म हो गया था जब इंडिया ने टॉस जीत लिया था। क्योंकि यार देखिए आपका बेस्ट चांस आयरलैंड का क्या होता कि वो टॉस जीते पहले बॉलिंग करते, क्योंकि जो अंडरडॉग्स होते हैं वो जब सेम कंडीशंस के अंदर जो उनके मीडियम पेसर होते हैं ना, शुरू से अगर वो आउट कर दें 130-40 के ऊपर या 50 के ऊपर टीम को लटका दें, तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जो फेवरेट होती है। लेकिन जैसे इंडिया ने टॉस जीता और भाई जो बॉल घूम रहा था, और ऑब्वियसली इंडिया के पेसर्स जो जिनके पास जितनी क्वालिटी है, उन्होंने निकलने नहीं दिया। मेरे हिसाब से 96 ज्यादा कर दिया आयरलैंड ने, इससे भी कम होना चाहिए था। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा इश्यूज हैं 11 के अंदर इंडिया की, और वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। लेकिन भाई वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एंड पे थोड़ी सी उनको मार पड़ी, सिराज ने भी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा जो भी रन पड़ा वो तो थोड़ा सा उसके अंदर ही पड़ा, एंड के ऊपर पड़ा, या फिर आपको एक्स्ट्रास के अंदर पड़ा। बुमराह एज ऑलवेज, बुमराह, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें ली। तो फास्ट बॉलर ने शुरू के अंदर ही जैसे थोड़ी सी बॉल मतलब खराब हुई या फिर पुरानी हुई, वहां पे थोड़ी सी शॉट लग रही थी आयरलैंड से, वरना जो है वो कहानी शुरू के समझ लें कि 6-7 ओवरों के अंदर ही आयरलैंड की खत्म हो गई थी, और वो मैच सिंगल हैंडेडली। और जब 100 से नीचे होता है, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो, देखें शुरू में रोहित शर्मा का भी कैच छूटा, विराट कोहली भी आउट हो गए, आसान कंडीशंस नहीं थी। एंड के ऊपर भी आप देखें रोहित शर्मा चले गए 50 करके, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन बॉल उनको लग रही थी, ऋषभ पंत को 2 दफा बॉल लगी है। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलिंग कंडीशंस है, डेंजरस कंडीशंस है, राइट। बॉलिंग कंडीशंस इज ओके, लेकिन डेंजरस कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। या तो बाउंस हो पिच के ऊपर, सीम हो, समझ लगती है, बाउंस भी है अजीब सा, अनइवन सा, तो वो डेंजरस पिच होती है, और इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए। पता नहीं इन्होंने टेस्ट किया है कि नहीं किया, ऐसे ही यहाँ पे वर्ल्ड कप खिलाना शुरू कर दिया। देखिए एडवांटेज इंडिया को ये है, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने न्यूयॉर्क में खेला, और अगला मैच भी पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने न्यूयॉर्क में खेलना है। पाकिस्तान ने पहला मैच अगेंस्ट यूएसए, जो कि कल जिसके ऊपर हम बात करते हैं, वो डेलस में खेलना है, और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क आना है। तो ये इंडिया के लिए एक एडवांटेज है, दे वुड नो। लेकिन यार ये मुझे इसलिए इस तरह की पिचेस पसंद नहीं है। 150-60 की पिचेस मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, स्पिनर्स के लिए, बैट्समैन के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी। लेकिन इसमें टॉस बड़ा वाइटल हो जाता है। अब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, लेट्स वेट एंड सी कि टॉस क्या सेम ही पिच होती है, फिर अगर सेम ही पिच होगी तो फिर टॉस बड़ा वाइटल होगा। देखिए ऑल वेल, ऑल एंड गुड, राइट। कुछ चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो कि आज 11 थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। मैं सबसे बड़ा पॉजिटिव थी ये था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ओपन किया, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था मेरे लिए। और आप मेरी वीडियोस देखें, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को ओपन करना चाहिए। आप यार अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाएं, और आप जो है अपने बेस्ट प्लेयर्स को ऊपर खिलाएं। और रोहित और विराट कोहली आपने आईपीएल में देखा, रोहित शर्मा को आपने देखा है, ओपनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो खिलाएं ना आप अपने बेस्ट प्लेयर को, जिसकी वजह से ऋषभ पंत तीसरे नंबर पे आए, ऑल गुड। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, ऑल गुड। फिर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जडेजा, यहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन एक माइंडसेट जो कि मुझे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का समझ नहीं लगता, और आप मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था ना, और एशिया कप में शामी को नहीं खिला रहे थे, ये शार्दुल ठाकुर को खिला रहे थे, जब तक हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, ठीक है। हार्दिक पांड्या होते थे, कुलदीप यादव होते थे, जडेजा होते थे, शार्दुल ठाकुर को एज अ थर्ड फास्ट बॉलर, क्योंकि बैटिंग लंबी करनी होती थी। आज भी इन्होंने ये सोचा कि कुलदीप को या फिर चाहल को खिलाएंगे तो बैटिंग लाइनअप जो है वो लंबी नहीं होगी। मेरे हिसाब से डिफेंसिव माइंडसेट है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे, तब शमी जो है वो टीम के अंदर आए थे। हालांकि मैं उससे पहले कह रहा था कि शमी को टीम में खेलना ही चाहिए, फिर उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि आप उनको बाहर भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मुझे ये माइंडसेट अच्छा नहीं लगा। भाई आप बैटिंग लंबी क्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ऊपर से 4-5 आउट हो जाएंगे तो वैसे भी इंडिया, जहां ऊपर से आउट हो जाते हैं इंडिया, वैसे भी मैच हार जाती है, ठीक है, 4-5 अगर आउट हो जाए। तो भाई आप अटैकिंग ऑप्शन के ऊपर जाओ।
मैं अगर कोई ऑपोजिशन है ना वो देख रही गया कि आपने दो लेफ्ट आर्मर खिलाए हैं, आई अंडरस्टैंड कि आयरलैंड के राइट हैंडेड बैट्समैन थे, लेकिन भाई आप कुलदीप या चाहल, स्पेशली कुलदीप को आप बाहर नहीं बैठा सकते। तो मुझे अक्षर पटेल तभी खेलने चाहिए जब जडेजा से परफॉर्मेंस ना हो रही हो या वो इंजर्ड हो, वरना चाहल और कुलदीप को ही खेलना चाहिए। लेकिन ये एक ऑब्सेशन है रोहित शर्मा का और राहुल द्रविड़ का, जो कि अंडर विराट कोहली नहीं होता था। मैं बहुत दफा ये पॉइंट आउट कर चुका हूं। ये अननेसेसरी बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में रहते हैं और वहां पे अपना एक मेन बॉलर नहीं खिलाते। याद रखिएगा शामी वो फोर्स टू प्ले, वरना वो शार्दुल को ही खिला रहे थे शुरू से बैटिंग लंबी करने के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना वो ये है कि भाई ये वाला काम मत करें आप, क्योंकि आर्ट ऊपर से आउट कर दी और पिच ऐसी थी, ठीक है, नीचे अगर इतनी ज्यादा स्पिन को हेल्प नहीं थी। तो यहां पे अगर आप देखें इस पोजीशन पे अगर इवन कुलदीप होते ना तो इन्हें 96 भी नहीं होने देना था, यहां पे 50-60 में निपट जाना था। तो कुलदीप का खेलना सबसे बड़ा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि कुलदीप का खेलना बड़ा जरूरी है, वरना अक्षर पटेल इज अ नेगेटिव माइंडसेट। तो गैस ये तो हमने इंडिया के ऊपर बात कर ली और इंडिया का बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। और मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी। अब थोड़ी सी पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और यूएसए का मैच है कल और डेलस के अंदर खेला जाएगा। पता कोई नहीं है भाई, मुझे भी कोई नहीं पता कि क्या कंडीशंस है। इस तरह की पिचेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखें ड्रॉप इन पिचेस जब आप लेके आते हैं ना तो वेदर कंडीशंस को भी आपने देखना होता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मिट्टी आप इधर लेके आएंगे तो फर्क है, क्योंकि वेदर कंडीशंस का फर्क है। तो लेट्स वेट एंड सी के कैसी पिच होती है डेलस की। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि भाई खेलेगा कौन, 11 क्या होगी पाकिस्तान की। देखिए जो मुझे लग रहा है कि 11 क्या होगी और क्या होनी चाहिए वो बाद में डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से 11 ये होगी कि बाबर आजम और रिजवान ओपन करेंगे, तीसरे पे उस्मान आएंगे, चौथे पे फखर जमान आएंगे, पांचवे के ऊपर जो है वो शदाब, छठे के ऊपर पांचवे के ऊपर शदाब नहीं आएंगे, पांचवे के ऊपर आजम खान, छठे के ऊपर शदाब, सातवें के ऊपर इफ्तिखार, फिर आपके पास आ जाएंगे इमाद वसीम आठवें के ऊपर और आपके तीन फास्ट बॉलर हो जाएंगे। जो मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है कि मोहम्मद आमिर होंगे, शाहीन अफरीदी होंगे और हारिस रऊफ होंगे। ठीक है, देखें फास्ट बॉलर्स के अंदर तो आपको डिसीजन करना पड़ेगा इवेंचुअली। यहाँ पे न्यूयॉर्क में आपको तीन फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। हो सकता है वेस्ट इंडीज जाके आप अबरार को खिलाएं एक फास्ट बॉलर की जगह, वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ आपको कल के लिए भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई किसने खेलना है। नसीम शाह ने खेलना जो थोड़ी बैटिंग भी आपको दे देते हैं, या फिर आमिर ने खेला। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट लाइकली आमिर के साथ जाएंगे और मुझे कोई इशू भी नहीं है। इश्यू मुझे ये है कि आजम खान को खिलाएंगे। देखिए आजम खान कैन बी अ मैच विनर, मैं बिल्कुल इस वो क्लीन हिटर है, सब कुछ है, परफॉर्मेंस नहीं है पहली बात। 13 मैंने आपको स्टैट्स भी उनके शेयर किए थे, 13 मैचेस उनके हो चुके हुए हैं। आई थिंक 10 से कम की उनकी एवरेज है, 30 उनका हाईएस्ट है, वो भी 130 का उनका स्ट्राइक रेट है, 30 उनका हाईएस्ट है, वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट है। तो पॉइंट सिर्फ मेरा ये नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, आप अपने मैच विनर्स को ज्यादा मैचेस देते हैं बिकॉज वो ऑन द डे जिता सकते हैं। मुझे उनका इशू, सबसे बड़ा इशू उनकी फिटनेस के ऊपर है। देखिए मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं कि एक आध मैच जिताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको कंसिस्टेंटली फिट, देखिए आप कंसिस्टेंट क्रिकेट तभी खेल पाएंगे जब आपके पास फिटनेस होगी। मुझे ज्यादा कंसर्न उनकी बैटिंग का नहीं है, ठीक है, मुझे ज्यादा कंसर्न है उनकी कीपिंग का। देखिए अगर आजम खान कैचेस छोड़ेंगे, रन गिव अवे करेंगे, कीपर वो अच्छे नहीं है, उस्मान और जो रिजवान है उनके होते हुए जो है वो उनको खेलना पड़ता है, उनको फील्डिंग करनी पड़ती है। हालांकि रिजवान एज अ लीडर भी होते हैं स्टंप्स के पीछे, वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं वो रखना चाहता हूं और फील्डिंग कर नहीं सकते आजम खान। तो देखें कहीं ना कहीं शायद वो रन आपको 30-40 बना के दे भी दें, लेकिन जो उनकी कीपिंग है वो आपको 30-40 रन कॉस्ट भी कर सकती है। तो आप क्यों रिस्क लेना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से आप सैम अयूब को खिलाएं, तीसरे नंबर के ऊपर बाबर आए। ऑल दो आपको पता है मैं कितना बड़ा फैन हूं बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग का, लेकिन आप सैम अयूब को तब खिलाएं जब आपने लकीर का फकीर नहीं रहना। आपने उनकी स्पिन बॉलिंग को भी यूज करना है, उनको आपने रोल देना है, आपने शुरू में 20-25 रन बना के देने हमें तेज, और आपने बॉलिंग करनी है 2 ओवर। शदाब खान को प्लीज 4 ओवर का बॉलर एज अ बॉलर मत खिलाएं, क्योंकि देखें जब तीन फास्ट बॉलर हैं शदाब और इमाद वसीम है, जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं ना कि भाई ये हमारे 5 बॉलर हैं, तो इसका मतलब है प्रेशर है शदाब पे 4 ओवर करने का। वो 4 ओवर के बॉलर रहे नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए आपको इफ्तिखार और सैम अयूब को यूज करना पड़ेगा। अब अभी तक तो नहीं किया, अब पता नहीं क्या करते हैं। मैं होता तो मैं सैम अयूब को खिलाता आजम खान की जगह और ओपन कराता, और बाबर जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर आते, और मैं 2 ओवर लाजमी सैम अयूब के यहाँ पे यूज करता। तो गाइज ये है, अपनी प्रेडिक्शन दें और अपना ओपिनियन भी दें रिगार्डिंग इंडियन मैच, और अपनी प्रेडिक्शन भी दें रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच के, क्या अपसेट हो सकता है या पाकिस्तान आराम से जीत जाएगी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब करती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।